हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराता हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको में इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। में प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ये एक समीकरण दी गई है, इसका हमें आलेख खींचना है। ठीक है, तो देखिए आलेख कैसे खींचेंगे इसमें। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें समीकरण दी गई है, प्रश्नावली हमारी है 4.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। समीकरण पहले हमें दी गई है, वो ये दी गई है x + y = 4। तो ये समीकरण जो दी गई है, इसमें हम क्या करेंगे, इस समीकरण से x या y का मान किसी का निकाल लेंगे, और वो अगर x का निकालेंगे तो y के रूप में प्राप्त होगा, और y का निकालेंगे तो x के रूप में प्राप्त होगा हमें। तो हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 4, और माइनस का x हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x बराबर मान लगाएंगे। ठीक है, x बराबर सबसे पहले 0 रख देंगे। 0 रखने पर तो y का मान कितना आएगा, या लेने पर लिख लेंगे। तो y का मान कितना आएगा, 4 माइनस का 0, तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमें यहाँ से जो बिंदु प्राप्त हुए, ठीक है, वो कितने प्राप्त हो गए, x का मान जब 0 ले रहे हैं तो y का मान 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक बार और रखेंगे, x बराबर कुछ भी रख लो, और 1 रख लो, 2 रख लो, जो भी चाहो वो रख सकते हो। x बराबर 2 लेने पर मान लिया, या रखने पर लिखेंगे, बात एक ही है। ठीक है, x बराबर 2 ले लोगे या रखने पर लिखोगे तो y बराबर कितना मान आएगा, 4 और माइनस का 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु हमें कितने प्राप्त हुए, और बिंदु ये प्राप्त हो गया, अगर x का मान 2 है तो y का मान भी 2 आ रहा है। ठीक है, अब दो ही बिंदु निकालते हैं हम, और दो बिंदु से ही हम इसका ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, आलेख खींच लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अक्ष खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक्स अक्ष, ये हम खींचेंगे, ये हमारे लिए एक्स अक्ष होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, इधर एक्स डैक्स अक्ष होता है। ठीक, फिर ये क्या होती है, ये वाई अक्ष होती है, और ये वाई डैक्स अक्ष होती है। ठीक है, इस पे हम बराबर बराबर दूरी पर समान, यानी समान दूरी पर कुछ बिंदु ले लेते हैं। ये हमारा जो दोनों जो काटते हैं, ठीक है, ये तल में, तो ये हमारा ओ बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये 1 होता है, मान लिया, ये 2 बराबर बराबर दूरी पर, ये 3, और ये 4। इधर के लिए प्लस होता है एक्स अक्ष, इधर के लिए एक्स अक्ष माइनस होता है। ठीक है, इधर के लिए तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और माइनस के 4। ऊपर बाई अक्ष ये प्लस का होता है, ऊपर के लिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस के 4, बराबर दूरी पर ही लेंगे ये। इधर के लिए माइनस का होता है, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और माइनस के 4, ये वाई अक्ष एक्स माइनस का होता है। ठीक है, हमारे लिए बिंदु ये दी गए हैं। पहला वाला बिंदु है, अगर एक्स अक्ष का मान 0 है तो वाई का मान 4। इसकी हम टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाना हम लोग अगर बनाएं तो टेबल ही बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बताते हैं आपको। चलो, ये तो टेबल बनाएंगे तो भी देख लेंगे। ठीक है, पहला हमने कितना दिया, एक्स का मान 0 दिया है, तो वाई का मान कितना है, 4। तो एक्स का मान देखो, एक्स अक्ष हमारा ये है, एक्स का मान 0 मतलब बिल्कुल भी 0 है, तो एक्स यहीं से बिल्कुल हटा नहीं है अपने अक्ष से। ठीक है, और बाई का मान 4, तो बाई के लिए इस पे चलेंगे, तो कितना है, 1 2 3 4 यहाँ, तो ये वाला पॉइंट हमारा निकल के आ गया, ये आ गया, इसको गोल कर देंगे ये वाले को। इसके पॉइंट कितने आ गए, 0, 4। ठीक, दूसरा बिंदु हमें जो पॉइंट निकल के आया वो कितने आए, 2, 2।
एक्स अक्ष 2 है, यानी एक्स अक्ष 2, तो प्लस के लिए इधर होता है तो 2। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये पहला वाला तल होता है, इस फर्स्ट तल में सभी प्लस के होते हैं। किस कैसे होते हैं? प्लस के। एक्स और अक्ष और वाई अक्ष यानी भुज और कोटि प्लस के होते हैं। ये सेकेंड तल बोलते हैं इसे। क्यों होते हैं इसमें प्लस के? क्योंकि इसमें एक्स अक्ष भी प्लस का होता है और वाई अक्ष भी प्लस का होता है, तो इसलिए प्लस के होते हैं इसमें। इसमें एक्स अक्ष क्या का होता है? माइनस का, तो इसमें होता है पहला माइनस यानी एक्स अक्ष, और वाई क्या का है? प्लस का, तो वाई प्लस का होता है। ठीक है, ये थर्ड तल होता है, इसमें एक्स अक्ष माइनस का होता है। ठीक है, और वाई अक्ष भी माइनस का होता है, तो इसमें दोनों माइनस के होते हैं। ये फोर्थ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? इसमें एक्स अक्ष तो तुम्हारा क्या का होता है? प्लस का, और बाई एक्स क्या का होता है? माइनस का, तो प्लस और माइनस होते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए दोनों में प्लस है, तो एक्स अक्ष प्लस का है तो प्लस की तरफ चलेंगे, बाई एक्स प्लस का है तो प्लस की तरफ चलेंगे फिर बाद में। तो ये दो चल रहे हैं तो दो यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो दो चले, दो से तो चलेंगे ये खड़े में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये बाई एक्स पर दो चलेंगे तो बाई एक्स पर दो ये आ गए, दो ये यहाँ से चलेंगे फिर ये लेट के। ठीक है, यानी ये क्षैतिज चलेंगे और ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये यहाँ पर काटेंगे दोनों बिंदु, और ये बिंदु जहाँ पर भी काटेगा इसका नाम इस पे यहाँ पर इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2, 2। अब हमें पहला वाला पॉइंट हमें ये काटा है, ठीक है, और दूसरे वाला पॉइंट ये काटा है, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को जब मिलाओगे इस तरीके से एक रेखा खींची जाएगी ये। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रेखा जो होगी, इसी रेखा पर ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 ये इस पर स्थित होगी। ठीक है, इसका समीकरण ये निकल के आएगा x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, इस समीकरण का ही ये रेखा है। ठीक है, यह इस रेखा पर भी ये समीकरण, तो ये इस तरीके से इसका आलेख खींच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दो दूसरा पार्ट इसमें जो दिया गया है सेकंड, उसकी समीकरण क्या दी है? उसकी समीकरण दी है हमें x माइनस वाई और बराबर 2। तो यहाँ से वाई का मान निकाल लीजिए। वाई के बराबर समीकरण निकालेंगे तो वाई इधर भेज देंगे और 2 इधर भेज देंगे, तो x माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान x के रूप में आ गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे इसमें? इसमें x बराबर कुछ मान रखेंगे। सबसे पहले लेते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लोगे तो बाई का मान कितना निकल के आएगा? 0 माइनस के तो बाई बराबर माइनस के 2 आ जाएगा निकल के। तो यहाँ से हमें बिंदु कितने प्राप्त हो रहे हैं? जो हमारा बिंदु बनने हैं ये x का मान अगर 0 है तो बाई का मान माइनस का 2 है। ठीक है, अगली बार में हम क्या करते हैं? x बराबर कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, चाहे भी जितना ले सकते हो। ठीक है, x बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 लेने पर तो हमें बाई का मान कितना प्राप्त होगा भाई? बाई बराबर 2, एक्स का मान और माइनस का 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो बाई बराबर कितना हो रहा है? 0 प्राप्त। तो यहाँ से बिंदु हमारे कितने प्राप्त हो रहे हैं? बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक्स का मान अगर हम 2 ले रहे हैं तो बाई का मान 0। ठीक है, तो इसके लिए हम एक यहाँ पर टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, टेबल कैसे बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। देखो इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा काय का मान हो जाएगा, इसमें एक्स का मान रखेंगे और इसमें बाई का मान। दो खाने कर लेंगे क्योंकि हमने दो बिंदु निकाले हैं। पहला एक्स का मान 0 है तो बाई का मान कितना आया? माइनस का 2। दूसरा एक्स का मान 2 है तो बाई का मान कितना आया? 0। इसी टेबल से हम क्या करेंगे? अब आलेख खींच लेंगे, तल खींच लेंगे। ये एक्स अक्ष है और ये बाई अक्ष है। ठीक है, तो ये बाई एक्स अक्ष होता है जो माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये बाई अक्ष होता है। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है जो प्लस का होता है, ये एक्स डैक्स अक्ष होता है जो माइनस का होता है। ठीक है, इसमें दोनों प्लस के होते हैं, इसमें माइनस का प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, और इसमें तुम्हारा प्लस कामा माइनस होता है। ठीक है, इसमें समान दूरी पर हम लोग
बिंदु लेते हैं यहाँ से यहाँ तक समान दूरी पर, ठीक है। 1 2 3 4। फिर ऐसे इधर लेते हैं, इधर माइनस का होता है तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस के 4। इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस के 4। इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4, क्योंकि नीचे माइनस का होता है बाई अक्ष, ठीक है। ये तुम्हारा ओ बिंदु होता है, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। इसके निर्देशांक 0 का मान माइनस का 2। ये एक्स तो बिल्कुल एक्स से हटा ही नहीं है, एक्स अक्ष पर ही है। और बाई का मान 2, तो बाई का मान माइनस का 2 है, तो ऊपर तो जाएंगे नहीं, किधर आएंगे, नीचे के लिए आएंगे। तो नीचे कहाँ है बाई का मान माइनस का 2, ये तो ये यहाँ पर बिंदु प्राप्त होगा हमें ये, ठीक है। इसके पॉइंट हो गए 0 कामा माइनस के 2, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमें दिया है, एक्स बराबर हमने 2 लिया है तो बाई का मान 0 आया है। एक्स बराबर 2, एक्स ये है तो कहाँ चलेंगे इस पे, 1 2 ये आ गए। और बाई का मान कितना है, 0। बाई अक्ष पर बिल्कुल चले ही नहीं है, तो इस दूसरे पॉइंट के निर्देशांक ये आ गए। इसका मान कितना है, 2 कामा 0, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है, इसका नाम लिख सकते हो कुछ ना कुछ। मान लिया ये कितना है, पी है और ये क्यू है। तो पी क्यू जो है इस पर रेखा कौन सी है, इस पर ये हो जाएगी, यहाँ पर इसका मान दिया गया है एक्स माइनस बाई और बराबर 2। ये इतनी रेखा से प्राप्त हुआ है ये मान, ठीक है। अगला पार्ट इसमें दिया गया है पार्ट 3, जिसके मान हमें दिए गए हैं बाई बराबर 3x। तो बाई बराबर 3x यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो बाई के रूप में हमें मान, बाई का मान x के रूप में दिया गया है, तो यहाँ से सबसे पहले हम कुछ मान इसमें रख दें। x बराबर कुछ भी ले लो, x बराबर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 ले लो या 0 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। x बराबर मान लिया 1 ले लेते हैं, x बराबर 1 ले लिया। तो बाई का मान कितना निकल के आएगा बताओ, 3 गुणे 1 आएगा। तो बाई का बराबर कितना हो गया, 3। तो यहाँ से बिंदु हमें जो प्राप्त होंगे वो कितने प्राप्त हो गए, बिंदु प्राप्त हो गए। अगर x का मान हमें कितना है 1, तो y का मान कितना आया है 3, ठीक है। ऐसे हिसाब से हम x का मान और कुछ भी ले सकते हैं। x बराबर कितना रख दो, मान लो x बराबर हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो y का मान कितना प्राप्त होगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 और y बराबर कितना हो गया 6। तो बिंदु कितने प्राप्त हो गए हमें यहाँ से, बिंदु प्राप्त हो गए 2 कामा 6। अगर हम यहाँ पर टेबल बनाना चाहें तो टेबल हमारी जो बनेगी वो कौन से कैसे बनेगी, देखो टेबल हमारी जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ठीक है। ये तो x हो गया और ये y। x का मान पहले वाले में कितने आए हैं, 1 कामा 3, और फिर दूसरे में कितने आए हैं, 2 कामा 6। x का मान 1 है तो y का मान 3, x का मान 2 है तो y का मान 6, ठीक है। अब यहाँ से हम बनाएंगे आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम तल बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया y अक्ष, ठीक है, और ये हमारा हो गया x अक्ष। इसको x अक्ष बोलते हैं, ये प्लस का होता है। इसको x डैक्स अक्ष होते बोलते हैं, ये माइनस का होता है, ठीक है। ये बाई अक्ष होता है, ये प्लस का होता है। ये बाई डैक्स अक्ष होता है, ठीक है, ये माइनस का होता है नीचे के लिए। समान दूरी पर इसमें बिंदु स्थित करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4। ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ठीक है। ये हमारा दोनों का जो अक्ष काटते हैं ना, ये ओ बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, जो हम बता चुके हैं आप लोगों को। सबसे पहला हमारा जो बिंदु दिए हैं वो ये दिया गया, x का मान अगर 1 है
ठीक है, x का मान 1 है तो y का मान कितना है 3। तो इसको देखिए इस पे स्थित करेंगे। सबसे पहले x के बराबर कितना चलेंगे, x अक्ष हमारा ये है, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ये चले, तो y का मान कितना है 3, तो y अक्ष हमारा ये प्लस का, तो इस पे कितना चलेंगे 3, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 2 3, तो ये 3 से चलेंगे क्षैतिज में, 3 से चलेंगे तो क्षैतिज में, और 1 से चलेंगे ऊर्ध्वाधर में। तो दोनों का कटान बिंदु जहाँ पर भी ये आएगा ये बिंदु आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका नाम हम रख देंगे, ये हमारा कौन सा बिंदु निकल के आया, ये निकल के आया मान लो ए, और इसके निर्देशांक कितने निकल के आए 1, 3। दूसरा हमारा x बराबर 2 है तो y का मान 6। अब x बराबर हम कितना चलेंगे 2, 2 तो ये आया, तो y का मान कितना है 6, तो 2 से चलेंगे, ठीक है, क्षैतिज में, वो ऊर्ध्वाधर में सॉरी, और 6 से चलेंगे क्षैतिज में, ठीक है, तो ये कटान बिंदु आया। और इसके पॉइंट के निर्देशांक ये कितने निकल के आ गए, ये इसका मान लो b है, और इसके निर्देशांक निकल के आए 2, 6। ए और बी को इसको मिला दीजिए, ए और बी बिंदु को, तो इस तरीके से जब इसे मिलाएंगे तो हमें ये रेखा प्राप्त हो जाएगी ये, ठीक है, इस तरीके से। बढ़ाना चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो इसको, इस तरीके से, इस तरीके से निकल के चली जाएगी ये। तो इस वाली रेखा पर ये हमारी समीकरण स्थित होगी, कौन सी होगी, ये y बराबर 3x, ठीक है, ये इस पी पे स्थित होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। एक पार्ट इसमें रह गया है जो आप लोग करके देख लेना, ठीक है, इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन अगला इसमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, वो ये कह रहे हैं कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखो, एक बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं 2, 14। एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। अब वो दो जो अनंत रेखाएं होंगी, अगर उन अनंत रेखाओं का जो समीकरण बनेगा, ठीक है, यानी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, के समीकरण खींच सकते हैं, रेखाएं खींच सकते हैं, तो उसमें जो समीकरण होगा एक रेखा का, उस रेखा के समीकरण में अगर हम x और y के जो मान दिए गए, जो बिंदु ये दिए गए हैं, अगर ये उसमें रखेंगे तो दोनों पक्ष अगर इसमें संतुष्ट होते हैं, यानी x और बायां पक्ष और दायां पक्ष, x और y का मान रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह की रेखाएं जो आएंगी वो इस रेखा पर स्थित होंगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। जिसके पॉइंट हमें दिए गए हैं, यानी निर्देशांक 2, 14 दिए गए हैं, तो मान लिया, माना एक बिंदु ये है, इसके पॉइंट दिए गए हैं ये, इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखो इस तरीके से हम एक रेखा ये खींच दी, 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 इस तरीके से हम इस पे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब कह रहे हैं कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, समीकरण लिखिए, और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं कि दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, तो लिखेंगे बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाएं या दो रेखाओं के समीकरण। समीकरण तो लिखवा रहे हैं, तो सबसे पहला समीकरण देखो हमारा ये बनेगा, देखिए ये जो ये x का मान है और ये y का मान है, ऐसी समीकरण लिखेंगे जिस समीकरण में x और y का मान रखने पर, ठीक है, वो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए हमें, ठीक है, तब वो हमें संतुष्ट करेगा इस रेखा को। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर ये लिख लें 7x, ठीक है, और माइनस के y बराबर 0, तो एक समीकरण देखो हमारा ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि 7x के हम 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, और y की जगह कितना है 14, तो 14 - 14 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक समीकरण तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और दूसरा समीकरण हम कितना ले सकते हैं, दूसरा समीकरण देखिए, अगर हम लिखें यहाँ पर
तो ये लिख सकते हैं एक्स एक्स और प्लस वाई बराबर 16। देखो एक्स प्लस वाई बराबर 16 भी इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि एक्स की जगह हम 2 रखेंगे तो 2, और वाई की जगह कितना रखेंगे 14, तो 14 प्लस 2 कितना होगा 16, तो एक्स प्लस वाई बराबर 16, तो दूसरा समीकरण इसका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 समीकरण पूछ रहे थे, दोनों समीकरण हमारे ये हो गए, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण इतने कि आलेख पर स्थित है। आलेख पर स्थित का मतलब हो गया इसमें जो ये जो मान दिया है वो x का मान दिया है और ये y का मान दिया है, तो a का मान ज्ञात करवाना है, तो इससे a का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बिंदु दिया है। ठीक है, और बिंदु के जो पॉइंट दिए हैं वो कितने दिए हैं हमें 3, 4, और एक समीकरण दिया है। समीकरण कितना दिया है 3y बराबर ax प्लस 7। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि बिंदु 3, 4, ठीक है, 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है। ठीक है, इतने पर स्थित है, जो आलेख दिया है समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है, तो इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, समीकरण में रख देंगे, तो इसमें मान कितना हो जाएगा 3, और y का मान कितना है 4, और बराबर a, x का मान कितना है 3 और प्लस 7। तो यहाँ से मान लगा दो, 3 चौक कितना हो जाएगा ये 12 है, और ये कितना हो जाएगा 3a, और प्लस कितना हो जाएंगे 7, तो यहाँ से हो जाएगा 12 और माइनस के इधर आएंगे तो 7 हो जाएंगे, और बराबर 3a, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 7 गए तो कितने बचेंगे 7 5 12, 5 बचेंगे, तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, a बराबर जो आएगा 5/3 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।